ना ठहरी। है भाई और बहनों, यहाँ पे याकूब भी इस बात को लिखता है कि राहाब वेश्या को देखो, उसने अपने कामों के द्वारा दिखाया कि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती है। जब सैनिक आए थे उन दूतों को, भेतियों को पकड़ने के लिए, लेकिन उसने अपनी खिड़की के पीछे की तरफ से उन्हें विदा कर दिया था और उन्हें बचा लिया था। विश्वास ही के साथ उसने परमेश्वर के लोगों को बचाया, विश्वास ही के साथ वो आगे बढ़ी। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों को पनाह देना, परमेश्वर के लोगों को भलाई करना, हे भाई और बहनों, ये बहुत ही अच्छी बात है। परमेश्वर इसे कभी भी नहीं भूलता है। राहाब के जीवन में इस तरह की आशीष आई कि परमेश्वर ने उसे इजरायलियों के वंशों में से लिया गया और इजरायलियों की जाति में वो आ मिली और वंशावली में भी उसका नाम लिखा गया। याकूब भी उसके बारे में लिखता है कि विश्वास ही से वो धर्मी ठहराई गई, उसके कामों से वो धर्मी ठहराई गई। हे भाई और बहनों, आजकल लोग हैं जो सब कुछ अच्छा है, वेश्या का काम तो नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करते हैं, घर में रहते हैं, इज्जत का काम करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोगों के लिए सहायता करना, परमेश्वर के लोगों की मदद करना भी वो लोग पसंद नहीं करते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। राहाब वेश्या ने एक वेश्या होके उसने परमेश्वर के लोगों की मदद की, उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। आज हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है, उससे भी कई गुना, 100 गुना अच्छी है, लेकिन फिर भी हम किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आते। हम सोचते हैं हमें क्या पड़ी है किसी की मदद करने की। हे भाई और बहनों, राहाब वेश्या ने भी उस टाइम पे अगर उसे सोचा होता कि इन 2 भेतियों को मुझे अपने घर में छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों उन्हें छुपाऊं, मैं क्यों उन्हें बचाऊं, तो भाई और बहनों, आज वो मत्ती की किताब में लिखी गई नहीं होती वंशावली में, और याकूब भी उसके बारे में लिखा नहीं होता, और जाशुआ में भी जाशनवा ने भी यह आज्ञा नहीं दी होती कि उसके घराने को बचा लेना। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि राहाब वेश्या ने विश्वास किया परमेश्वर के पर, उसने विश्वास किया कि भूमि और आकाश की सृष्टिकर्ता जो है यही परमेश्वर है। उसने विश्वास किया कि सारे राज्यों को हराने वाला भी इज़राइल का परमेश्वर है। उसने विश्वास किया कि यरीको को भी नाश करेंगे इज़राइल के लोग ही। उसने विश्वास किया कि जब यहाँ पे आएंगे वो लोग नाश करने के लिए, मेरे लोगों को बस बचाया जाए। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे बचाएगा। हे भाई और बहनों, उसने आशीष पाई, परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी, तो भाई और बहनों, उसका जीवन जो था बाइबल में लिखा गया, वचनों में लिखा गया, उसका नाम लिखा गया पवित्र बाइबल में। हे भाई और बहनों, वो रूत की दादी सास हुई और दावीद की भी दादी हुई। हे भाई और बहनों, आने वाले दिनों में उसी के वंश से प्रभु यीशु मसीह आए। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? एक राहाब वेश्या ने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, उसने परमेश्वर के लोगों की मदद की, उन्हें छुपाया और उन्हें बचाया, और वो डरी नहीं। उसे डरने लगा कि अगर किसी को पता चल गया कि मैंने इन दूतों को छुपाया था तो शायद मुझे मार देंगे। उसे पता था राहाब को कि अगर मेरे लोगों को, मेरे राजा को, यरीको के लोगों को पता चला कि मैंने उन इजराइलियों को अपने घर में छुपा के रखा है तो वो मुझे मार देंगे, मेरे घराने को मार देंगे। लेकिन उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के दूतों को, भेतों को उसने बचाया। हे भाई और बहनों, आज आपका और मेरा कैसा विश्वास है? आज आप और मैं कैसे हैं? हम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मैं ठीक रहूं, मेरा घराना ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरा पति ठीक रहे, सब मेरा ही सब कुछ ठीक रहे, मेरा बिजनेस अच्छा चले, सब कुछ मेरा ही भला हो, और किसी का कुछ हो या ना हो। चाहे वो परमेश्वर के दास हो या परमेश्वर के सेवक हो, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस मैं ठीक रहूं। है भाई और बहनों, राहाब वेश्या ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं ठीक रहूं, मैं बची रहूं। उसने परमेश्वर के लोगों की मदद की, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया,
और विश्वासी से वो धर्मी ठहरी। विश्वास करती थी इसलिए उसने परमेश्वर के लोगों को बचाया। विश्वास करती थी इसलिए उसने परमेश्वर के लोगों को पीछे से भेज दिया। विश्वास करती थी इसलिए यरीको के सैनिकों को उसने झूठ बोला। विश्वास करती थी इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीष दी। विश्वास करती थी इसलिए जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा गया। राहाब विश्वास करती थी इसलिए वो रूत की दादी सास बनी। विश्वास करती थी इसलिए दावीद की भी वो दादी बनी। विश्वास करती थी इसलिए प्रभु यीशु मसीह का भी वंशावली में उसका नाम जो है लिखा गया है। भाई और बहनों, आज वुमेंस डे में